वेलकम माय न्यू वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए एक स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स शुरू कर रहा हूं, जिसमें बेसिक से एडवांस तक हम जाएंगे। तो दोस्तों, उसी कोर्स के लेक्चर 2 की हम बात कर रहे हैं आज। तो लेक्चर 2 में आज आपको कुछ और नई चीजें बताएंगे, जिसमें काफी चीजों को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि स्टॉक मार्केट सिर्फ शेयर बेचने और शेयर खरीदने का ही एक प्लेस नहीं है। एक्चुअली ये एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है, जहां पर अलग अलग मार्केट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए पैसा कमाने की एक नई अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर दोस्तों आपको पता हो कि कौन सा मार्केट और इंस्ट्रूमेंट कब यूज करना है, तो आप अपने रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम यही सब एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या चीजें कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट लेक्चर जब बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ये सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप है ओवरव्यू ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। दोस्तों, पहली होती है, मैं ABC में डिवाइड कर देता हूं। पहला होता है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में दोस्तों शेयर एंड स्टॉक्स, ये चीजें होती हैं। बी होता है दोस्तों कमोडिटी मार्केट। और कमोडिटी मार्केट में दोस्तों क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ऐसी काफी चीजें होती हैं, वो कमोडिटी में आती हैं। या आप बोल सकते हो फार्मर वाले, जो फसल किसान है, वो भी फार्मर बोल देता हूं मैं। दोस्तों, सी होता है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों करेंसी फॉरेक्स मार्केट। जिसमें INR, USD, EUR यानी कि यूरो भी बोल देते हो। अब इनमें से दोस्तों हर मार्केट का पर्पज और रिस्क अलग होता है। एग्जाम्पल में दोस्तों इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि मान के चलो टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, ये सभी जो स्टॉक्स है ना, वो इक्विटी में ट्रेड होते हैं। अगर मैं MCX की बात करूं, MCX होता है दोस्तों मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज। जिस पे आप ट्रेड करोगे इस एक्सचेंज पर, वो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सभी ट्रेड होंगे MCX पर। अब बात करूं मैं NSE पर या BESE, NSE, इस पे दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये सब चीज ट्रेड होंगी NSE BSE पर, ये दोनों चीजें। अब मैं फॉरेक्स में बात करूं दोस्तों, फॉरेक्स में INR, USD, EUR यानी कि यूरो, ये चीजें ट्रेड होती हैं फॉरेक्स में। दोस्तों, पहले समझते हैं हम इक्विटी को। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो और स्टॉक मार्केट की कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको सबसे बेहतरीन शुरुआत करने का जो पॉइंट है वो है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट सबसे पॉपुलर और बिगिनर्स के लिए फ्रेंडली मार्केट है। यहाँ पर आप कंपनी के शेयर खरीदते हो और उनके ओनर बनते हो, एक तरह से कंपनी के ओनर बनते हो। आपको इक्विटी में जो प्रॉफिट है वो दो टाइप से होता है। पहला, मार्केट के ऊपर जाने से, अगर मार्केट बढ़ता है तब आपके शेयर का प्राइस बढ़ता है और आपको प्रॉफिट गेन होता है। दूसरा, डिविडेंड के रूप में। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था डिविडेंड क्या है, तो आपको समझना है डिविडेंड को, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। अब इक्विटी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल मान लेता हूं मैं, आपने मानो टाटा के 10 शेयर खरीदे 3500 के भाव से, तब इन्वेस्टमेंट कितनी बनी आपकी,
इज इक्वल टू 35,000। अब दोस्तों प्राइस बढ़ा, 5 महीने बाद शेयर का प्राइस बढ़ा और वो प्राइस पहुंच गया, पहले 3500 था, वो हो गया 3800, 3800 रुपीज हो गया। 10 शेयर है तो कितना बन गया 38,000। पहले इन्वेस्टमेंट 35,000, अब 38, तो जो आपका प्रॉफिट बन गया वो 3,000। इसके साथ आपको डिविडेंड भी मिल सकता है अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करे तो, वो कंपनी के ऊपर है। और यही जो मेथड है वो वेल्थ क्रिएशन का सबसे बेस्ट फंडा है दोस्तों। इसमें ज्यादातर चांस यही है कि आपका पैसा बनेगा। अब बात करते हैं हम दोस्तों कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में दोस्तों आप अपनी इन्वेस्टमेंट फिजिकल गुड्स के रूप में करते हो, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया या गेहूं हो गया, तो इन सभी में आप फिजिकल वे में अपना इन्वेस्ट करते हो। और ये जो मार्केट है कमोडिटी मार्केट, वो स्पेक्यूलेशन और हेजिंग के लिए यूज होता है। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इंडिया में MCX कमोडिटी मार्केट के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब कमोडिटी मार्केट में दोस्तों मान लो आपने ये माना गोल्ड का प्राइस 5 महीने के बाद बढ़ेगा, यानी कि अब चल रहा है 1 लाख, और आपने माना कि 5 महीने बाद आफ्टर 5 मंथ जो गोल्ड का प्राइस है वो 1,15,000 हो जाएगा। तो अगर रेट बढ़ता है तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 15,000 रुपए का बनेगा। दोस्तों कमोडिटी में रिस्क हाई होता है लेकिन रिटर्न्स भी हाई रहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों डेरिवेटिव की। 2 और 3 डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में दोस्तों मैंने बताया था फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये 2 चीजें ट्रेड होती हैं। दोस्तों डेरिवेटिव का मतलब होता है कि प्राइस का डेरिवेशन होना, यानी कि किसी अंडरलाइन एसेट, जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी अंडरलाइन एसेट से ड्राइव होता हो, कहने का मतलब यानी कि बैंक निफ्टी या निफ्टी ये अंडरलाइन एसेट है, तो जब कोई इनसे ड्राइव होता है किसी का प्राइस, तब उसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। इसमें ये 2 चीजें जो होती हैं, इसमें पहला होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों? इसमें आप एग्री करते हो कि फ्यूचर में एक एसेट बाय या सेल करोगे, यानी कि प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। दूसरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि आपको इसमें किसी शेयर को खरीदने या बेचने का राइट मिलता है, इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। फ्यूचर और ऑप्शन पर दोस्तों अभी मैं डिटेल्ड एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें और अच्छी तरह डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में ये कवर करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब दोस्तों इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर में आप दोस्तों एग्री करते हो कि 3 महीने में निफ्टी 50 का 20,000 पॉइंट बाई करोगे, अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा। दूसरी कंडीशन में निफ्टी 50 का फ्यूचर हो गया। दूसरा मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं दोस्तों, यानी कि रिलायंस ऑप्शन। अब ऑप्शन में दोस्तों आपको यह अधिकार मिलता है कि रिलायंस का शेयर आप 2500 में खरीद सकते हो विद इन 1 मंथ। अब अगर प्राइस 2700 अगर हो जाता है रिलायंस का, तो आपको उस कंडीशन में प्रॉफिट बन जाएगा। फ्यूचर और ऑप्शन में दोस्तों यह ध्यान देने वाली बात मैं नोट करके बोल रहा हूं, सबसे बड़ी बात इसमें यह होता है कि यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि रिस्की बहुत ज्यादा होता है। फ्यूचर और ऑप्शन ये किसी बिगिनर्स के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको शुरुआत करनी है तो इक्विटी से करो, जब आपको अच्छी तरह समझ हो जाए चीजों की तब आप फ्यूचर और ऑप्शन में आओ, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल है और हाई रिस्की एसेट। चौथा नंबर दोस्तों आता है करेंसी, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स में आप करेंसी पेयर्स ट्रेड करते हो, जैसे INR हो गया, USD हो गया, INR USD यूरो, इन सभी में ट्रेड करते हो। फॉरेक्स मार्केट जो होता है वो 24/7 चलता है, उसमें आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई छुट्टी वगैरह नहीं होती। इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइमिंग फिक्स होती है, 9:50 से 3:30 के बीच चलता है मार्केट, बाकी संडे बंद रहता है और सैटरडे बंद रहता है। अब इसमें दोस्तों जो फॉरेक्स मार्केट है, इसमें आपको प्रॉफिट कैसे हो सकता है? अगर आपको लगता है कि इंडियन रुपी गिरेगा अगेंस्ट
डॉलर के मुकाबले और आप उस समय डॉलर को बाई कर लेते हो, तब उस कंडीशन में इंडियन रुपी गिरने से आपको प्रॉफिट होगा। फॉरेक्स में दोस्तों वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई है, तो बिगिनर्स के लिए पहले डेमो ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। जब आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। 5वां स्टेप आता है दोस्तों, चूजिंग द राइट प्लेस एंड इंस्ट्रूमेंट। अब आपको ये चूज करना है कि राइट मार्केट प्लेस कौन सा है, कौन सा फ्यूचर सही है या कमोडिटी है। वो मैंने आपको हर एक चीज क्लियर करते हुए चला हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके लिए कौन सा मार्केट प्लेस सबसे बेस्ट है। बिगिनर के लिए दोस्तों मैंने बता दिया है कि इक्विटी बेस्ट है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा पक्का बनेगा। वहां से आपको आइडिया भी आ जाएगा, ठीक है, मार्केट को सीखने का एक मौका भी मिलेगा। और बिगिनर से अगर आप थोड़े ऊपर कैटेगरी में आते हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में आप ट्रेड करने से पैसे बना सकते हो, जो फ्यूचर और ऑप्शन का पार्ट है। हेज और स्पेकुलेशन क्या है, इसे मैं एक डिटेल्ड वीडियो के साथ कवर करूंगा। हेज और अल्टरनेटिव मार्केट के लिए आप फॉरेक्स और कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में तो उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।